तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आइए बढ़िया हो गए। दोस्तों हमारे सामने एक चैप्टर है रीजनिंग का, जो कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसको कैसे करना है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई इतना खास वैसा नहीं है, टफ नहीं है, अब करना पाओ, बहुत ही ईजी है। बेसिक समझाऊंगा आपको शुरुआत से कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में आते हैं, इसको करना भी ज़रूरी है। तो देखिए शुरुआत करते हैं, इसको कैसे करना है सॉल्व। इतना आप देख रहे हो सामने या बोर्ड पर, इतना आपने पढ़ लिया, इतना कुछ समझ लिया आपने, तो यहाँ से क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, इससे आगे कहीं नहीं होगा। पूरा यही है चैप्टर की शुरुआत से लेके पूरा एंड तक आपका, ठीक है। इसको समझाता हूँ कैसे देखिए करना है। स्टेप 1 हमारा ये है, स्टेप 1 यहाँ से आपको समझना है। ये पहले आपका होता है ऊपर को ये N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट और W फॉर वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। देखिए इसमें होता क्या है, ये ईस्ट है ना, ये साउथ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप देखोगे ना, अगर कोई डायरेक्शन इस साइड को हम लोग जा रहे हैं कहीं, ऐसा क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि जो है मोहन नॉर्थ से जाकर ना 5 किलोमीटर राइट को चल गया, तो राइट हमारा इस साइड होगा, ठीक है, एनी। तो देखिए ये चीज़ पहले समझ लीजिए, एनी का मतलब होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, इसका जो है बीच का है ना। अगर ये बीच का यहाँ पर है, यहाँ पर इस पूरे एरिया में कहीं पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर, तो इसको नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर आगे अप्लाई होगी। अगर आपका ये एस ही लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है साउथ ईस्ट, ठीक है। और आपकी यहाँ से इस लाइन से लेके यहाँ एस के बीच में कहीं भी कोई पर्सन होगा, यहाँ पर हो कहीं पर हो, इसको हम लोग जो है हमेशा एस ई में ही जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा एस डब्ल्यू आपका जो है वेस्ट और ये साउथ। अगर इस यहाँ से इतने पूरे बीच में कोई भी पर्सन होगा, कितना दूर हो कितना पास हो, अगर इसके बीच में है ना, तो इसको हम लोग जो है हमेशा एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट ही बोलेंगे। ऐसे सेम चीज़ यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, आपको यहाँ से कोई भी होगा ना इस लाइन में, तो आपको इसको जो है नॉर्थ वेस्ट बोलना है। अब आगे देखिए ये लिखा है एल आर, ये यहाँ सब में एल आर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सपोज यहाँ से जो है ए या कुछ नाम दे दो किसी का, ठीक है। यहाँ से राम जो है सीधा गया नॉर्थ साउथ को, उसको जो है राइट मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका राइट साइड है। अगर आप हमेशा जिस डायरेक्शन में जाते हो, आपका फेस हमेशा उधर ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा गया कि जो है राम वेस्ट हो गया, तो वेस्ट साइड इधर है ना, इधर जाएगा ना, तो इसका फेस इधर हो जाएगा, तो राइट साइड हमेशा यही होगा। आप खुद देखिए करके, राइट साइड जिससे हम खाना खाते हैं वही चीज़ राइट है हमारा, ये हमारा राइट साइड हो गया इधर, ठीक है। इसका उल्टा हुआ लेफ्ट। ऐसे यहाँ पर अगर आप साउथ को जाओगे ना, तो इसका मतलब आपका फेस इधर रहेगा, तो आप फेस इधर रहेगा, तो आपका राइट साइड हमेशा इधर रहेगा और लेफ्ट इधर रहेगा। ऐसे आपका ईस्ट में होगा, राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर रहेगा। ऐसे आपको चारों ऐसे होना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर भी आपको ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट, यहाँ पर आपका लेफ्ट हो जाएगा, यही चीज़ राइट आपकी यहाँ आ जाएगी और लेफ्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसी सारी चीज़ें लागू होगी, ये इतना आप समझ गए होगे। अब ये चीज़ देखिए, सनराइज होता है, जो सन निकलता है सूरज, वो हमेशा निकलता है आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। ईस्ट साइड से निकलता है और यहाँ से चलकर पूरा जो है आपका नॉर्थ वेस्ट में जाके सन सेट हो जाता है, ठीक है। इस सोच के आप समझिए, आपके क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे ऐसे कि जो है सूरज जिस साइड को है, सूरज सपोज जो है नॉर्थ ईस्ट साइड को है, तो उसकी परछाई जो है, कोई इंसान है उसकी परछाई किस साइड बनेगी, तो वो उसका बताना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको आगे समझाऊंगा मैं, पहले इतना समझ लीजिए। तो इतना आप समझ गए होगे अच्छे से। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये रहा, इसमें क्या है, आपको यही समझना है नॉर्थ को। जो लोग, मेरे साथ भी कन्फ्यूजन हुआ था जब मैं ये चैप्टर समझा था, मेरे को नहीं पता था कि नॉर्थ का मतलब उत्तर साउथ और दक्षिण होता है, पूर्व क्या होता है, तो मैंने लिख दिया आपके लिए, शायद आपको पता होगा, अच्छी बात है। ना पता हो, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप ये देख सकते हो। नॉर्थ हमेशा आपका उत्तर होता है, जो कि ऊपर को होता है, साउथ दक्षिण नीचे, ईस्ट पूर्व जो है आपका राइट साइड होता है, और वेस्ट आपका जो पश्चिम, ये जो पश्चिम है आपका वेस्ट, ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है। राइट हैंड ये है आपका दायां हाथ, ये लेफ्ट हैंड आपका बायां हाथ होता है। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन करने हैं, आप जो जिस लैंग्वेज आपको ठीक हो, जिसमें आप अच्छे हो, आप वो चीज़ देख लीजिए। आपको राइट हैंड में जो है दायां हाथ, लेफ्ट में आपका बायां हाथ होता है। अब ये आपकी चीज़ है, ये क्या देखिए, जब भी आप क्वेश्चन में क्या होता है, एक रूल होता है, जब भी आप कहीं चलोगे ना, तो हमेशा आपको जो है क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ता है, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन दिया नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ता है, ये हमेशा हर चीज़ में लागू होता है। ये देखिए ये है ना क्लॉक राइट, ठीक है, इसका मतलब ये आपको राइट साइड ही घूमना है। यहाँ से आप जाए सीधे, आपको इस साइड को घूमना है, आपका राइट साइड हो गया। अगर एंटी क्लॉक पूछा गया घड़ी के उल्टे विपरीत दिशा में, तो उसमें लिखा हुआ होगा कि आपको जो उसके उल्टे विपरीत दिशा में चलना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना अपनी, ये भी इसी है, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, आपको जिधर पूछा गया उधर कर देना। दूसरी थर्ड स्टेप हमारा ये है, इसको कैसे करना है, देखिए इसमें क्या लिखा है, एट दिस टाइम ऑफ सनराइज शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज वी टूवर्ड वेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए
ये हमसे पूछा गया है कि, अब समझते हैं हम अपना जो है स्टेप थर्ड। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ सनराइज शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हिंदी में आपको बता रहा हूँ। देखिए ये कह रहा है जब आपका सूरज कभी भी सनराइज होगा, सनराइज आपका सूरज जो है ना, ये देखिए सनराइज है इस साइड को, ये आप देख रहे हैं ऊपर को सनराइज, आपको सूरज कभी भी सनराइज होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सनराइज और ये सनराइज। तो ये कह रहा है आपका कभी सूरज सनराइज होगा, इसकी हमेशा जो इमेज है ना, किसी इंसान कोई खड़ा हुआ है नीचे या धरती पर, तो उसकी इमेज हमेशा उसके अपोजिट बनेगी। ठीक है, देखिए सनराइज आपको किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है ना, आप देख रहे हो ऊपर नॉर्थ ईस्ट में है, सनराइज हो रहा है, राइज का इधर ही हो रहा है, तो उसकी इमेज हमेशा इधर बनेगी, नॉर्थ वेस्ट में। कैसे, देखिए शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज, हमेशा टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट इधर है ना ये आपका, हमेशा आपकी इस साइड को इमेज इसकी बनेगी। ठीक है, यही चीज़ आपका इसमें है नीचे वाली लाइन में, एट द टाइम ऑफ सनसेट ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट। अगर आपका सपोज कोई सन है जो है सनसेट हो रहा है, सनसेट आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर ये सनसेट हो रहा है, अगर सन डूब रहा है तो उसकी इमेज हमेशा जो इसकी उल्टी बनेगी इस साइड को, ईस्ट साइड को। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा द टाइम ऑफ सनसेट, कभी सनसेट होता है तो उसकी जो शैडो होगी ना, किसी इंसान को नीचे खड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हुआ, उसकी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, हमेशा जो है ईस्ट साइड को बनेगी, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें, हमेशा सन होगा उसके विपरीत दिशा में उसकी जो है शैडो बनेगी किसी भी चीज़ की, है ना। आप एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, देखिए और इजी कर देता हूँ। सपोज ये मार्कर है, इसकी मेरे पीछे जो एक बल्ब जल रहा है एलईडी, ठीक है, उसकी इमेज आप देखिए, सपोज वो सन है, इसकी इमेज आप देखिए पीछे बन रही है ना, इस साइड को उसके पीछे बन रही है ना, इस मार्कर के पीछे, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखिए ये थर्ड चीज़, ये क्या है, ये हमको भी समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। सपोज ये देखिए आपका सन रहा, इसकी जो इमेज है, इसके यहाँ पर जो है इसको धूप लग रही है, इसकी इमेज हमेशा उल्टी बनेगी इस साइड को, नीचे को, है ना। तो वो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपकी इमेज है, वो शैडो है, और इसकी यहाँ पर इसका उल्टा हो गया तो इसकी जो है शैडो यहाँ पर बन गई। नीचे क्या लिखा हुआ है, एट 12 PM द रेज ऑफ सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड, हैंस देयर विल बी नो शैडो। अगर ये आपको कह रहा है कि सपोज आपका सूरज कभी जो है दिन में हमारा सूरज जो है एकदम ठीक ऊपर होता है 12 बजे 12 PM पर, तो उसकी शैडो उस टाइम कहाँ बनेगी, उसकी शैडो कहीं नहीं बनेगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना नो शैडो, क्योंकि आपको शैडो जो है आपका हमेशा ठीक ऊपर ही होता है, तो उसकी कोई शैडो नहीं बनेगी, शैडो ऊपर से डूब लेगी, आपका नीचे बनेगा जहाँ पर आप खड़े हुए, तो वो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बस इतनी चीज़ आपको इतना समझ लेना है इसमें। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं, अगर आप कभी डिस्टेंस पूछी गई है ना, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की घूम फिर का, सपोज आपको ये यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ ये इतना आ गया, यहाँ से ये इतना, आपको डिस्टेंस पूछी गई है, तो आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस। तो ये आपका परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेनस ये होता है आपका, और बेस आपका ये होता है, ये मैं लिख देता हूँ ABC। और आपको निकालना है तो उसको क्या करोगे, आपको ये चीज़ कभी निकालनी है, कोई भी निकालनी हो, H निकालनी है कभी आपको यहाँ से यहाँ तक की, देखो H² इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर, इनका जो वैल्यू होगी आपको निकाल के उनका स्क्वायर कर देना, ऐड कर देना लास्ट में, और ये आपका निकल आएगा हाइपोटेनस। तो यही दोस्तों चैप्टर है, इसमें आपको कुछ नहीं समझने के लिए, इतना ही सारा कुछ है, ये आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल ये हमने को दिया है, कैसे करना है इसको सॉल्व, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या पूछा गया हमको, श्याम ट्रैवल 7 किलोमीटर, श्याम है जो ट्रैवल चलता है 7 किलोमीटर, किधर चलता है, नॉर्थ साइड को, ये देखिए लिखा है ना नॉर्थ, श्याम जो 7 किलोमीटर चलता है नॉर्थ साइड को, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड, ठीक है, वॉक 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद जो है वह 3 किलोमीटर चलता है राइट साइड को, ठीक है। तो वो चलिए देख लेते हैं। पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे यहाँ से, सपोज आपको एक पॉइंट ले लेना है, ये पॉइंट है, यहाँ से आपको सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपको चलना है 7 किलोमीटर, श्याम चला 7 किलोमीटर, ये हो गया 7 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ साइड चला, नॉर्थ ये था ना, हमने ऊपर ही चलाया इसको, ठीक है, नॉर्थ ऊपर होता है आपका, ये तो आपका ये कुछ ऐसा होता है ना, ठीक है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका जो है ईस्ट होता है, ये साउथ, ये वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ चला हमारा 7 किलोमीटर, उसके बाद ही टर्न इस राइट साइड, अब वो राइट साइड मुड़ गया कितना 3 किलोमीटर, ठीक है। ये हम सपोज हमने मान लिया 3 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा 3 किलोमीटर चल गया। अब उसके बाद ही अगेन टर्न, ये फिर से मुड़ा है, इज राइट एंड मूव 7 किलोमीटर, ये फिर से मुड़ा है, आगे को चला है 7 किलोमीटर, ठीक है। तो सपोज ये, अब देखिए ये सीधा चला था ना, वहाँ इसका राइट साइड क्या था, इस साइड में आपको बताया था ना, आपका राइट साइड हमेशा इधर ही होता है जब आप जिस साइड का फेस होगा, तो राइट साइड ये था आपका,
राइट का भी इधर मुड़ गया, ठीक है। इसका लेफ्ट इधर हो गया, राइट आपका इधर ही है, तो यहाँ से चलकर ये सीधा यहाँ पर आ गया। फिर इसका राइट तो यही है ना, तो राइट के बाद फिर से राइट साइड मुड़ गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ राइट एंड मूव 7 किलोमीटर, फिर से 7 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 7 किलोमीटर फिर से, ठीक है। अब उसके बाद पूछा गया हमको नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब इससे पूछा गया हमसे कि जब वो चला था शुरुआत से जिस पॉइंट से, अब वो किस पॉइंट पर आ गया है, कौन सी डायरेक्शन है वो आपको बतानी है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ सेंटर पे थे, हम लोग कहाँ पर आ गए, यहाँ चल के 7, इधर 3, इधर आपका 7, आपका ये कौन सा था आपका ईस्ट साइड, तो आपका राइट साइड में क्या हो जाएगा ये ईस्ट। ठीक है, इतना ईजी है। अगर इसी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा, एंड पॉइंट ये है, उसकी डिस्टेंस पूछी गई है आपको, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 7 था, इसको तो रहने दो, ये 7 है, इसको बराबर है ये, ठीक है। ये चीज़ है ना 3, जब 3 इधर है ये, तो 3 इतनी इधर होगी ना, तो आपका राइट आंसर क्या 3 किलोमीटर भी हो जाता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो आपसे पूछी गई थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब देखिए हमारे पास एक और ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें क्या पूछा गया हमसे, इसमें हम जो है उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, डिस्टेंस बतानी है बेसिकली, ठीक है, कितना वो चला है, कितनी दूर है अपने मेन पॉइंट से एंड पॉइंट तक। ठीक है, तो देखिए कैसे हुआ ये, रोहन मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 2 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या, देखिए हमको क्या करना है, सपोज आपका ये पॉइंट है, आपको एक पॉइंट ले लेना है ये, ठीक है। अब क्या पूछा, रोहन मूव्स 8 किलोमीटर, रोहन 8 किलोमीटर चलता है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट उधर ईस्ट से चलता है वेस्ट की ओर को। ठीक है, तुम्हारा ये पॉइंट है, यहाँ से हो गया वेस्ट साइड, इधर हो गया ये आपका हो गया ये 8 किलोमीटर है ना। अब यहाँ को क्या पूछा गया, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 2 किलोमीटर। अब वो यहाँ से चलता है सीधा, ये आपका राइट साइड है ना, इधर चल रहा है, इधर फेस है इसका, ठीक है, राइट साइड है, तो राइट साइड आपको कितना चलता है वो 2 किलोमीटर, आपको 2 किलोमीटर यहाँ चलाना है, ये हो गया आपका 2 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है अगेन, फिर से वो ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 5 किलोमीटर। अब फिर से वो अब सीधा चलता है ना, वहाँ से वो फिर से वो राइट साइड मुड़ता है, कितना चलता है 5 किलोमीटर, ये आप देख रहे हो ना, तो यहाँ से 5 चल लो, 5 इतना होगा ये, ठीक है, ये आपको हो गया 5 किलोमीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे पूछा गया कि अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट ये पॉइंट था, यहाँ से अब वो जो एंड पॉइंट है ये वाला, यही था ना 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बताना है कि ये यहाँ से जो है कितनी दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन पर है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन पूछा गया हमसे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे आप, देखिए आपका ये था, ठीक है, नॉर्थ होता है आपका, साउथ होता है और ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब एक चीज़ हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा देखिए आपका 8 किलोमीटर है ना, आपने सपोज कोई लाइन ड्रॉ की है, अगर सपोज ये आपको लाइन ड्रॉ की है 8 किलोमीटर की, तो इसके बाद जो लाइन आप अगर इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया 2 किलोमीटर और चलाओ, तो ये कभी ऐसा मत करना कि आपने 2 तो कर दिया, कुछ ज़्यादा ही लंबी कर दी 2 किलोमीटर। ठीक है, वो हो सकती है, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि इसका जो है थोड़ा देख लेना कि ये 8 है तो इतनी लंबी है, तो 2 कितनी होगी, हिसाब से आप कर देना है ना, अंदाजे से अपने हिसाब से। और ये कभी मत करना ज़्यादा, अगर ये 5 पूछेंगे तो इसका आधा कर दो, 5 ही लगभग यहाँ तक आएगी, ऐसे ही। ठीक है, ऐसा मत देना कभी कि आपने यहाँ पर 8 पूछा तो 5 पे 5 आपने जो है यहाँ तक कर दी, तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो ये नॉर्थ में ही आ गया ना, उसी डायरेक्शन में आ गया, तो ये मत करना कभी। ठीक है, तो 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से आपका ये वाला पॉइंट था, मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना है कौन सी डायरेक्शन पर है ये रोहन नबी। तो ये आपका था स्टार्टिंग पॉइंट, ये डायरेक्शन है, तो हमारे ये दिखा था एंड पॉइंट, तो ये आपको बतानी कौन सी डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमने आपको कहा है डब्ल्यू और एन की डायरेक्शन में है ये इतना वाला पार्ट, क्योंकि पूरा क्या होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर इसका, बहुत ईजी था, हमने कर लिया। अब देखिए ये एक और ये क्वेश्चन आपके लेकर आया मैं, हिंदी में है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, एक लड़का है जो है उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर पूर्व क्या होता है हमारा जो है, ये होता है हमारा नॉर्थ और ये होता है हमारा ईस्ट। ठीक है, पूर्व ईस्ट होता है हमारा, तो चलता है फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। दक्षिण पूर्व हमारा कहता है साउथ टू पूर्व, तो हमारा एस और ये हमारा हो गया ई। ठीक है, पूर्व ओर चलता है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वो अपने जो है
जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से वो अब कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे, देखिए सिंपली करना, ये आपका पॉइंट है सपोज, ठीक है, ये आपको ड्रॉ कर लो तो ठीक है, ना करो तो अभी मन में करो तो मन में करना तो ज़्यादा सही रहेगा, पर ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कैसे होगा ये, है ना। देखिए यहाँ लड़का है कोई, सेंटर पॉइंट पे हमेशा कोई क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ पर ये आप सॉल्व करोगे सेंटर पॉइंट से, फिर चलता है नॉर्थ ईस्ट की ओर चलता है, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा इधर ये होता है, देखो ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा था नॉर्थ, ठीक है, साउथ ये वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर चलता है। तो वो तो यहाँ से चला लगा कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या पूछा गया, और 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर। अब दक्षिण पूर्व हमारा साउथ ईस्ट है ना, ये इस साइड को हमारा ये चलता है कितना, 4 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा चल गया सपोज 4 किलोमीटर, ठीक है, ये इतना चल गया सपोज, है ना। अब क्या पूछा गया हमसे, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, जहाँ से शुरू किया था वो अपने मेन स्थान से वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो ये आपका हो गया, देखिए ये चीज़ आपको निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी, डिस्टेंस कैसे पता करोगे, इसमें आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना वो एच वाला। तो क्या करोगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे करोगे इसको, देखिए पी हमारी वैल्यू क्या है, पी हमारी है ये 3 प्लस और 4 हमारी ये है बी, ठीक है। अब इनको कर देना है इनका स्क्वायर, एक सेकेंड, इनका स्क्वायर, देखिए ठीक है, स्क्वायर आप करोगे 2 3 3 9 प्लस 4 का 4 4 जा 16, ठीक है। तो हमारा क्या निकल आएगा, इन दोनों ऐड कर दोगे तो निकल आएगा ये 69 25 किससे करता है हमारा जो 5 से, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, अब 5 निकलेगा क्या, तो हमारा ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर एक गलत हो गया था क्योंकि ऑप्शन है नहीं, और 5 ही था, हमें गलती 25 लिख दिया था यहाँ पर आपको जिसे कम से कम करना है, तो 5 आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में कराए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उनकी जो प्रैक्टिस करिएगा। कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बताइए, मैं इसको जो है कोई दिक्कत नहीं मैं आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करना है। ये आप क्वेश्चन देखिए डेली करोगे ना बेसिस पर, तो आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मैं भी करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही आपको सिखाता हूँ कैसे करने हैं। तो चलो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।